राम राम सभी भाई। तो भाई वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे पोषण तत्वों के बारे में कि हमारी फसल को कौन कौन से पोषण तत्वों की जरूरत होती है। अगर इन पोषण तत्वों की कमी हो जाती है तो हमें अपनी फसल पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देरी न करते हुए बात करते हैं पोषण तत्वों के बारे में। पोषण तत्वों की वजह से हमारी जो फसल की है ग्रोथ अच्छी होती है, जिस कारण हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। अगर हमारी फसल के अंदर किसी भी एक या दो पोषण तत्व की कमी हो जाती है तो हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और हमें जो अपनी फसल है वो काफ़ी हल्की नज़र आती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि हमारी फसल को 17 पोषण तत्वों की ज़रूरत होती है। कुछ जो पोषण तत्व होते हैं वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं और कुछ काफ़ी कम, मतलब ज़रूरत तो दोनों की होती है, पर किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी की कम। इसीलिए हमने अपने पोषण तत्वों को दो भागों में बांटा है। जो पहला भाग होता है उसकी ज़रूरत हमारी फसल को काफ़ी पड़ती है और जो दूसरा होता है उसकी ज़रूरत कम पड़ती है। तो पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पोषण तत्व हैं जिनकी जरूरत हमारी फसल को काफी ज्यादा पड़ती है। तो सबसे पहले तो भाग में हमने रखा है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। इनके बिना हमारी फसल की जो है ना तो ग्रोथ हो सकती है और ना ही विकास हो सकता। और ये जो ऐसे पोषण तत्व होते हैं जिनको इजीली हमारी जो फसल है वो धरती से या फिर वायुमंडल से ले लेती है। अब बात करते हैं ऐसे पोषण तत्वों के बारे में जो हम अपनी फसल को बाहर से देते हैं और वे काफ़ी जरूरी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया। इनकी जरूरत हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हम इसे खाद के रूप में देते हैं। बात कर लेते हैं पहले नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन की वजह से ही हमारी जो फसल का विकास होता है, उसी की वजह से हमारी जो फसल है हरी भरी होती है और हमारी फसल की ग्रोथ होती है। जो नाइट्रोजन होता है वो हमारी फसल की जो पत्तियां होती है उसके अंदर क्लोरोफिल को मात्रा को बढ़ा देता है, जिस कारण एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस को, वो काफ़ी अच्छे से कार्य करता है और हमारी फसल की ग्रोथ होती है और हमारी फसल के अंदर हरा रंग आ जाता है। जब आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो आपकी पत्ती होती है वो काले हरे रंग की रहती हैं, इसका मतलब ये आता है कि जो आपकी फसल की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। जो फॉस्फोरस होता है उसी की वजह से हमारी फसल की जड़ों का विकास होता है। अगर हमारी फसल के अंदर जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा, जैसे आप धान की फसल लगाते हैं, उसकी रोपाई करते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी जड़ें निकलना शुरू हो जाती है सफ़ेद रंग की, जिसको हम बोलते हैं वाइट रूट्स। जैसे गन्ने की फसल के अंदर आपने काफ़ी बार देखा होगा, गन्ने को उखाड़ कर उसके अंदर भी नई नई जड़ों का विकास होता रहता है, वो होता है फॉस्फोरस की वजह से। तो किसान भाई, अब बात करते हैं पोटास के बारे में कि पोटास की जरूरत हमारी फसल को क्यों होती है और पोटास की वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो किसान भाई, पहले तो बात करें गन्ने की फसल के अंदर जो पोटास होता है वो हमारी गन्ने की फसल के अंदर मिठास को बढ़ा देता है, मतलब उसके अंदर सुक्रोज की मात्रा को बढ़ा देता है, जिस कारण हमारी जो गन्ने की फूला है वो भी होना शुरू हो जाता है और हमारी गन्ने की ग्रोथ भी बढ़ने लगती है। अगर हम पोटास का इस्तेमाल अपनी धान वाली फसलों में करते हैं तो दाने पर चमक आती है, साथ ही साथ हमारी बालियों के अंदर दाना भरने का काम करता है। और एक और शानदार बेनिफिट होता है पोटास का, ये हमारी फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे कि रोग लगने की संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ हमारी फसल जो है मजबूत रहती है। तो किसान भैया, बात करते हैं अपने अगले पोषण तत्वों के बारे में जो काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। इनकी भी जरूरत हमारी फसल को काफ़ी अच्छी मात्रा में पड़ती है। जब भी तो हमने कहा है कि ये हमारे प्रमुख पोषण तत्व होते हैं जिसकी जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। कैल्शियम भी हम बाहर से देते हैं, सल्फर भी बाहर से देते हैं। जो सल्फर होता है वो एक तरीके से ये भी मान लो कीटनाशक का भी काम करता है, ग्रोथ प्रोमोटर का काम भी करता है, फंगीसाइड का काम भी करता है, क्योंकि जो सल्फर एक ऐसा पोषण तत्व होता है जो हमारी फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिस कारण जो रोग लगने की क्षमता है, जो हमारी फसल की अंदरूनी शक्ति है वो तेज हो जाती है, मतलब हमारी जो फसल है वो अंदर से मजबूत हो जाए, जिस कारण जो रोग लगने की संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है हमारी फसल के अंदर। इसलिए हम इसको भी बाहर से डालते हैं अपनी खाद में मिलाकर। तो किसान भाई, बात करते हैं अब ऐसे पोषण तत्वों के बारे में जिसकी जरूरत हमारी फसलों को काफ़ी कम पड़ती है, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, निकिल हो गया, क्लोरीन हो गया। ये ऐसे पोषण तत्व होते हैं जिनको हमारी जो फसल है वो धरती से भी ले लेती है और कुछ हम इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आते हैं उनके माध्यम से डाल देते हैं। जैसे कि निकिल होता है तो उसे हमारी जो फसल है वो धरती से ले लेती है। तो किसान भैया, इसका एक नुकसान भी होता है, जैसे कि हमारे कुछ पोषण तत्व ऐसे होते हैं जैसे कि बोरोन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर, जिंक, आयरन, अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें इसमें अपनी फसल में नुकसान देखने को भी मिलता है, क्योंकि इनकी जरूरत हमारी फसल को काफ़ी कम मात्रा में पड़ती है। अगर हम इनको बाहर से ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं तो हमें काफ़ी सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। तो किसान भैया, आपने देखा होगा काफ़ी बार जो आपका फल होता है, फिर गन्ने की फसल होती है, वो बीच में से फट जाती है। तो किसान भाई, वो होता है बोरोन की कमी की वजह से। अगर आपकी फसल के अंदर बोरोन की पूरी मात्रा होगी तो जो आपका फल है वो नहीं फटेगा और आपकी गन्ने की फसल भी नहीं फटेगी।
तो किसान भाइयों, अगर इनमें से किसी भी पोषण तत्व की कमी हो जाती है तो हमारी फसल के अंदर हमें जो उत्पादन है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। जब भी तो बोलते हैं कि हमारी फसल को सारे पोषण तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी भी एक पोषण तत्व की कमी हो जाती है तो हमारी फसल का उत्पादन घट जाता है, ग्रोथ कम होती है, जिससे कि हमारे किसान भाई कहते हैं कि हमें काफ़ी नुकसान हो गया। पर लेकिन हमने खाद तो पर्याप्त मात्रा में डाले थे। तो जो हमारे किसान भाई होते हैं वो नाइट्रोजन भी डाल देते हैं, फॉस्फोरस भी डाल देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डाल देते हैं, कैल्शियम सल्फर भी डाल देते हैं। पर लेकिन वे इस समय पोटास का उपयोग काफ़ी कम करने लगेंगे, क्योंकि जो पोटास होता है एक ऐसा खाद होता है जो काफ़ी महंगा आता है, जिस कारण हमारे किसान भाई पोटास की तरफ नहीं चलते हैं। पर लेकिन जो पोटास होता है वो हमारी फसल के अंदर उत्पादन को भी बढ़ा देता है, हमारी फसल के अंदर वजन बढ़ाता है। अगर वजन ज़्यादा होगा तो हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। अगर कि हमारी फसल के अंदर इसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमें क्या नुकसान देखने को मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।